डस्टलेस लिखे ना उससे नहीं होता, लेकिन भाई ये डस्टलेस वीडियो में बहुत क्लियर नहीं आएगी, वैसे है। चलिए ये डस्टलेस है। चलो नवे की शुरुआत करेंगे। देखना, इफ द नल स्पेस ऑफ अ 5x6 मैट्रिक्स, if the null space of a 5x6 matrix capital A is 4-dimensional, is 4-dimensional, if the null space of a 5x6 matrix capital A is 4-dimensional, कह रहे 5/6 की कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए है, इसका जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन 4 है, 4-dimensional फ्रॉम व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, व्हाट इज द डायमेंशन what is the dimension of column space of capital A solution, ऐसे में कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन कितनी होगी। सिंपल दो ही चीज होती है, किसी भी मैट्रिक्स कैपिटल ए के कॉलम को अगर देखा जाए तो उसी के कॉलम दो हिस्से में बढ़ते हैं। पाइवोटेड कॉलम की संख्या डायमेंशन बनाती है कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए, और नॉन पाइवोट की संख्या डायमेंशन बनाती है नल स्पेस ऑफ ए के लिए। बस मेरा काम हो चुका है, पाइवोट की संख्या को पता कर लें, वही डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए है। चूंकि इस वाले चैप्टर में है तो यहाँ पर रैंक थ्योरम का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर ये चैप्टर ना हो ना, कहने को कुछ भी कह सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवोटेड कॉलम, काम खत्म। लेकिन रैंक थ्योरम का इस्तेमाल करना भी सीख लिया जाए इसीलिए। लिखना, we know that dimension of column space of A is equal to rank of capital A is equal to rank of capital A, ठीक। and by rank theorem याद है स्टेटमेंट, बोलो, रैंक ऑफ कैपिटल ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू एन, एन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट क्या चाहिए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, मतलब रैंक चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, आप लिखते हैं सीधे, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 6 माइनस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस 4, दैट इज इक्वल टू, ये इस चैप्टर के हिसाब से लिखा है। अदरवाइज ना सीधे काउंट करो कि नॉन पाइवोट की संख्या हटा दो टोटल कॉलम में से, वही निकल करके आएगा। सब बड़े छोटे छोटे, सब एक जैसे हैं, एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं। ये बताओ रेड जोन कहाँ है? रेड जोन दिख रहा है सर पूरा, ये आएगा पूरा दिख रहा है, नहीं चमक किधर, चमक नहीं दिख रहा है, बहुत हल्की सी है। वैसे आप जब हाथ रखे थे पूरा क्लियर दिख रहा है। अरे मेरा हाथ हो तो दिखबे करेगा लिखने वाला दिखना है, उनको बताना दिख रहा है।
दिख रहा है सर। हम देखने नहीं पता चले अपने हिसाब से। ये कंप्रेस करने पुल चला जाएगा मेरे भैया, कंप्रेस करने में सब चला जाएगा, इसीलिए तब उसको रेड जोन बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन जहाँ लिखे थे इसको ठीक नीचे लिखे ये ज़्यादा नीचे। बस यहाँ से दिखेगा उनको दिख रहा चश्मा वाले इसको, और कंप्रेस करने के बाद देखना तब पता चलेगा। वो यूट्यूब है, एक तो अपना कंप्रेस करो, दूसरा वो कंप्रेस कर देते हैं, रही सही के सब पूरी कर देते हैं। 10वें मिनट, if the null space of a 7x6 matrix, if the null space of a 7x6 matrix capital A, if the null space of a 7x6 matrix capital A is 5 dimensional, then बना दे ऑप्शनल कि सवाल वाला बात है, ऑप्शनल बना कौन सा, उसी में वो भी शामिल हो जाएगा। पहला करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन, corresponding transformation is not 1:1। दूसरा corresponding transformation is not onto, corresponding transformation is not onto। तीसरा dimension of row space of A is equal to 4। उसके बाद चौथा स्पेस की डायमेंशन कितनी होता है, 5। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू 1। columns of capital A, columns of capital A span R7, span R7, कैपिटल A के कॉलम R7 को स्पैन करेंगे। छठा में लिखना solution set of Ax is equal to null is geometrically aligned, और 5, 6, 7 सातवें में लिख देना corresponding transformation, statement
एग्जाम्पल 6 की एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है जिसका नल स्पेस 5 डायमेंशनल का है, तो इसके करस्पॉन्डेंस में ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं होगा, करस्पॉन्डेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑनटो नहीं होगा, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए 4 होगी, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए 1 होगी, कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए R7 को स्पैन कर लेंगे, मतलब कैपिटल ए के कॉलम R7 के लिए बेसिस का काम कर सकते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ AX इज इक्वल टू नल, ये जो होमोजीनियस सिस्टम आया है ये ज्योमेट्रिकली एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेटमेंट P ऑफ द IMT में बी ट्रू, जो स्टेटमेंट नंबर P है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम का हो सकता है वो सही हो, और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए 8, इनमें से कौन कौन सा सही कौन कौन सा गलत है ये सोचना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 7 गुणे 6, पहले इसी को लिख लेते हैं। 7 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स, डोमेन कौन है R6, को डोमेन कौन है R7, इतनी बातें तय होती हैं। ठीक, 1 1 होने के लिए 7 के 7 कॉलम पाइवट होने चाहिए, तभी स्पैन हो पाएगा। ठीक, सोच लो वापस, क्या हम सही बोल रहे हैं? 1 1 होने के लिए 7 के 7 कॉलम पाइवट होने चाहिए। इधर से कॉलम ना देखिए, यहाँ देखता है वही सोच रहे हैं, मतलब कोई उधर वाले नहीं जा रहा। 6 के 6 कॉलम पाइवट चाहिए तब 1 1 होगा, और 6 के 6 कॉलम पाइवट होने का मतलब है कि कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी हो जाए 6, जबकि ये पहले ही बोल चुके हैं नल स्पेस की डायमेंशन कितनी है। नल स्पेस की डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन पाइवटेड कॉलम, तो नॉन पाइवटेड कितने हो गए 5, तो टोटल 6 में से 5 को निकाल दो नॉन पाइवट, तो पाइवट वाले कितने बचे 1, यानी आज की तारीख में डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए अगर कोई पूछे तो कितना होगा 1 होगा। ठीक, 6 कॉलम तो पाइवट नहीं है, 6 कॉलम पाइवट नहीं है, तो इसका मतलब है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता है। तो पहला करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट 1 to 1, सही, ये सही है। आंटो पे आते हैं, आंटो के लिए जितनी रो है सबकी सब पाइवट, साफ दिख रहा है रो की संख्या ज्यादा है कॉलम कम, वैसे ही पाइवट नहीं हो सकता सर, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट आंटो, ये सही। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस की डायमेंशन किसके बराबर होती है? रो स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन, रो स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, हाँ, और कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? रैंक ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होती है? रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगी डायमेंशन ऑफ फर्स्ट इकट्ठा स्टेटमेंट ऐसे आता है ना, सुनो इतनी चीजें आपस में हमेशा एक बराबर है, ध्यान देना। डायमेंशन ऑफ ए, सॉरी डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, और रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज, याद आया? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज, रैंक ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, और डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब होता है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ कैपिटल। ये इतनी चीजें हमेशा आपस में एक बराबर है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये डिमांड किसकी कर रहे हैं? रो स्पेस की कर रहे हैं ना, तो रो स्पेस की मतलब रैंक, अपने आप रैंक देख लो कितना है, रैंक का मतलब पाइवटेड कॉलम की संख्या कितनी? 1, तो इसका मतलब रो स्पेस की डायमेंशन 4 नहीं हो सकती, होगी तो केवल कितनी होगी 1, ये सही होगा। इस पर आते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ कैपिटल ए स्पैन R7, कैपिटल ए का कॉलम स्पेस R7 को स्पैन करेगा, वो सारी बातें बाद में। सबसे पहले तो R7 को स्पैन करने के लिए हमको कितने एलआई वेक्टर चाहिए? 7 एलआई वेक्टर। 7 एलआई वेक्टर का मतलब अपने पास पहले तो 7 कॉलम होने चाहिए, तब वो एलआई एलडी हो तो बात है।
6 कॉलम कुल हैं, तो पाइवट नॉन पाइवट ना भी सोचें तो वैसे भी ये स्पैन नहीं कर सही सकते, करेगा। ये गलत हो गया। सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इज इक्वल टू नल इज ज्योमेट्रिकली अलाइन, सीधे सीधे गलत है, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन सेट होता है वो वास्तविकता में कौन होता है, नल स्पेस ऑफ ए। और नल स्पेस ऑफ ए एक लाइन को तब रिप्रेजेंट करे जब उसकी डायमेंशन कितनी हो, 1। आज कितनी है, 5 है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ये कोई सरफेस हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, लेकिन लाइन तो नहीं हो सकती। इन पे आते हैं। स्टेटमेंट टी ऑफ द IMT मे बी ट्रू, सीधे गलत, क्योंकि IMT का इस्तेमाल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब लेके किसमें चल रहे हैं, नॉन स्क्वायर के लिए आप उसकी किसी स्टेटमेंट की बात नहीं कर सकते हो। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मेरे ख्याल से यहाँ से सही है। डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, सारे लोग बच गए। जैसे सर आप कौन सा, जैसे सर ऐसे लिखे ना, क्या बोलते हैं, आर से बना से तुरंत समझ में आ गया, वो गलत हो गया। अच्छा ये आसेवन वाला गलत हुआ। अब दिमाग लो, डोमेन कोलोमेन जैसे सर डिसाइड के तुरंत समझ में आएगा, गलत हो गया। एक्सप्लेनेशन जिसका बोलो उसका एक्सप्लेनेशन लिखा दें, और या तो फिर दिमाग में याद रखो, खतरा हो तो बोल देना। ये कोई लॉजिक था बीच में, हमको भी थोड़ा याद आ रहा है। क्या इसमें आप कहे थे अगर रोज का डिवाइड कर तो कॉलम बताना है, कॉलम का संख्या लेके हाँ कॉलम पूछे तो रो का, कि कुछ उस दिन समझा रहे हैं। हाँ बोले थे, हाँ, पढ़ने का कोई लॉजिक तो खुद ही बता। भूल गए। हाँ। वही सोच रहे हो, हम तो नहीं था, तो पूरा वीडियो नहीं पढ़ी, ज़्यादा ना पढ़ी, तो आगे पढ़ी। याद कर दे तो याद कर दे तो बताते हैं। किसी में थोड़ा और हिंट दो तो याद आएगा हमको। बस इतने हिंट है। अभी जल्दी करेंगे, हमको भी याद है कि सर आप बोले थे। चलो तुम घुमा क्या बोल दोनों को घुमा के- और उसी को हम उसमें बोलते हैं, इसको हम पाइवाट से ही बोल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से बैठे हुए इसको सर अरे ऐसा क्या पढ़ा दिए थे हमको, खुद ही नहीं याद आ रहा हम क्या पढ़ाए थे। उसका पॉइंट नहीं याद आ रहा है बस। ऐसे तो मेरे दिमाग को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या था, अगर हम ऐसे देखिए याद करें, अरे M क्रॉस N, M क्रॉस N, कुछ हल्का फुल्का ऐसा याद है, धुंधला धुंधला कि कुछ इधर उधर घुमाएगा। वो कंफ्यूज थे आप, उसी में कुछ उनको समझाया। अरे जिसमें वो कमलेश को नीचे लिखे थे, वो वाला बताएं, थोड़ा याद आ रहा है कि याद है हमको नहीं आ रहा। वो लेस देन जो डायमेंशन हम लोग निकाल रहे थे, वो तो गलत हो गया था, जो हम लोग शॉर्ट वेरीफाई किए थे लास्ट में। हाँ हाँ याद रैंक नल्टी थ्योरम का ऊपर ऊपर वेरिफिकेशन कर रहे थे, लेस अरे इक्वल ये टू वाला। कुछ ऐसा याद रखते कि 18 गुणे 208 की मैट्रिक्स है। हाँ हाँ हाँ, ना, यही वाला है। जिसमें 200 पाई वाट आ रहे हैं, हाँ, नहीं, ये 200 वाला पाई नहीं। वाट आ रहे इसी हैं। में था, इसी के पहले समझाया गया था जस्ट। तब याद आया। अब हमको खुद अपना वीडियो देखना पड़ेगा, अनुभव को अनुभव पढ़ाएंगे। काश दिमाग में एक बटन होता ना रिकॉल करने वाला। होता है अपने बादाम बादाम खाते नहीं ना, इसलिए दिमाग कमजोर पड़ा रहता है। लोग कई किलो बादाम खा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़े हाँ, ना, जो हो उसका बोलो एक्सप्लेनेशन सबका लिखा दें, बहुत एक का लिखना है, मतलब किसी जिसमें अच्छी सर इसको याद रहेंगे? जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी बात सर, एक है, बात- कभी भूल जाना। हाँ जिससे सबका नहीं बादाम का दिमाग बढ़ता है, जहाँ बादाम होता वहाँ आले फिर दिमाग इसका- खाली नहीं अरे उनको अपने दिमाग को कम कराने की दवा करानी पड़ती है। ये सब ठीक, बात में से। चलें फिर अगला वाला कराएं। हो गया? इसको कंफ्यूज तो नहीं हो ना? नहीं। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान न्यूमेरिकल है जो 7 गुणे 6 पर चल रहा है, इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। IMT वाले तो जितने स्टेटमेंट है सब इनकार कर दो। IMT जितने स्टेटमेंट आएंगे सब इसके, यहाँ IMT होल्ड ही नहीं होगी ना, ये IMT is not valid। IMT यहाँ पर वैलिड ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का किस्सा ही नहीं चल रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग याद रखोगे, और अगर भूल नहीं का डर हो मेरी तरह तो वहीं कॉर्नर पे लिख लेना, जो भी आज का लेक्चर नंबर रहा हो उस लेक्चर नंबर की वीडियो में है। कौन वीडियो डिलीट होने वाला है, हमेशा पड़ा रहने वाला। ये काम खाली थर्ड ईयर के साथ है बस, और अरे थर्ड ईयर वाले बड़े लाइन पे चल रहे हैं ना, वीडियो अपलोड हुआ नहीं, थर्ड ईयर वाले शाम तक, तुम सोचो हम रात को तकरीबन 8 बजे अपलोड किए,
लास्ट वीडियो 8 बजे अपलोड किए, 11 बजे मैसेज आ रहा है सर वीडियो कंप्लीट। हम कहे ये सही है ना। सेकेंड ईयर वालों को नहीं दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भैया आओ ऑफलाइन करो, क्या ऑनलाइन पढ़ने वाले तुम्हारी अकल नहीं है, काम पूरा कर नहीं करेंगे। एक हफ्ते का हम इंतजार कर रहे हैं, हमको जवाब मिलेगा, वो मिलेगा नहीं, क्या किया गया 11वें if the null space of an if the null space of an 8x5 matrix capital A 8x5 matrix capital A is a two-dimensional what is the dimension of the row space of A space of A solution। नल स्पेस की डायमेंशन दिए हैं, रो स्पेस की डायमेंशन पूछ रहे हैं। तीन, हाँ एक लाइन में आंसर दे दो, सीधे सीधा ऐसे लिखना, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवोटेड कॉलम लिखते हैं, वो भी याद रखें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवोट कॉलम और नंबर ऑफ पाइवोट कॉलम इज इक्वल टू टोटल कॉलम कितना 5 माइनस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। क्या ऐसा बताए उनकी याद नहीं आ रहा। कुछ था 3-5 बढ़ाने की, कुछ था वो धुंधली याद है, कुछ था कंफर्म नहीं याद। अब नहीं, अब 18 टेराबाइट वाला दिमाग लगवाएं तब से चलेगा। पूरा कुछ नहीं, जो बताए थे वो भी भूल गया, वो भी भूला है अभी। हाँ इतना सफिशिएंट इसके लिए। और ऑप्शनल बनाना चाहिए, इसका भी वही ऑप्शनल। देखो अच्छा इसमें कितनी बात और कह सकते हैं ना, उसकी चर्चा कर लेते हैं। काहे के लिए ऑप्शनल बार बार बनाने बिना मतलब का। सुनो 8x5 की मैट्रिक्स है, क्या क्या इनकार कर सकते हैं पहले वही बोल देते हैं। 8x5 की मैट्रिक्स IMT कभी भी वैलिड नहीं होगा, पहली बात ठीक। इसका मतलब अब तक पड़ेगा IMT के 18 स्टेटमेंट के यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अच्छा 8x5 की मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल T 1 होगा, 1 होगा, अरे रुको 1 होगा जिस दिन नॉन पाइवोट की संख्या कितनी हो जाए, जिस दिन नॉन पाइवोट की संख्या 0। नॉन पाइवोट की संख्या 0 होने का मतलब है कि उस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए कितना हो जाए 0। और अगली बात बोलते हैं, यानी उस दिन सॉल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू नल कितना हो जाए, x इज इक्वल टू सिंगलटन सीरीज, यानी केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले ठीक। अच्छा इसके 1 होने के किस्से के पीछे नॉन पाइवोट की संख्या कितनी होनी थी 0, यानी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए कितनी होनी थी 0। आज की तारीख में कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 दिया, इसका मतलब आपके पास कंफर्मली कुछ ना कुछ नॉन पाइवोटेड छोड़ दिया, कितने छोड़ा अपने को अभी नहीं मतलब है। तो कभी भी ये 1 to 1 तो नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, जिस दिन ये रो की संख्या ज़्यादा है कॉलम की संख्या कम है, बिना सोचे समझे टिक मारो, इट इज नॉट
कभी नहीं हो सकता। आंटो होने के लिए जो जरूरी शब्द है वो ये होनी चाहिए आंटोनिक, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर आंटो। बोलेगा कोई नेसेसरी कंडीशन फॉर आंटो? वो तो सफिशिएंट है। नेसेसरी कंडीशन आंटो जरूरी, लेकिन सफिशिएंट पर्याप्त नहीं। पर्याप्त तो कुछ और है। हाँ, नंबर ऑफ रोज कन्फर्मली लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू, दोनों हो सकती है। लेस देन आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये नेसेसरी है। और जो तुमने बोली ना कि ऑल रो आर पाइवोटेड, वो सफिशिएंट, वो आंटो हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये मतलब क्या यहाँ नेसेसरी कंडीशन फॉलो हो रही है? ज़्यादा है। तो जो नेसेसरी को ही पूरा नहीं करना वो कभी भी आंटो नहीं हो सकता। ये डिनाई हो गया। अच्छा, फिर अगली बात हो, इसका मतलब ये होगा कि अब आगे कल को ऑप्शन में किसी ने ये चिपका दिया कि Ax इज इक्वल टू वेक्टर b मस्ट बी कंसिस्टेंट, बस इतना लिखा है, मस्ट बी कंसिस्टेंट। तो हम लोग यही समझेंगे कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो हर बी के लिए लिखा है, और हर बी के लिए अगर आंटो नहीं है तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। आप ये कह सकते हो Ax इज इक्वल टू वेक्टर b मस्ट बी कंसिस्टेंट फॉर सम वेक्टर b बिलोंग टू किससे? बिलोंग टू किससे? बिलोंग टू किससे? R8 होगा, R8, हाँ हाँ R8 R8 सुने, याद दिलाएं। नल का डोमेन से लेते हैं ना। अभी हमने क्या कहा? नल का नहीं लिया गया, वेक्टर b लिया गया। ये अरे ये देखो, ये अगर लिखा रहता है Ax इज इक्वल टू b, अगर ये लिखा रहता है, चलो थोड़ी देर एक को ओपन करके हम जान रहे पुराना वाला खुला है, अभी रिकॉल आएगा उसका, देखना। वेक्टर a1, वेक्टर a2, सो ऑन वेक्टर ap, इधर लगा इसको x1, x2, x3, सो ऑन, कितना लिखते हैं? xp इज इक्वल टू, इनका हाल देखते हैं। मैट्रिक्स को मान लो m क्रॉस p का, m क्रॉस p का माने तो बोलो b1, b2, लास्ट में कहाँ तक है? bm। ये कौन है? ये वेक्टर b है। ये बताओ, वेक्टर b is the linear combination of columns of capital A by using the coefficient x1, x2, so on xp, या by using the entries of capital X as the coefficient। याद आया पुराना? यानी इस b को क्या लिखा गया? इस b को लिखा गया x1 वेक्टर a1 प्लस x2 वेक्टर a2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xm xp वेक्टर ap and this is equal to vector b। तो ये बताओ, वेक्टर b can be written as the linear combination of columns of capital A। कैपिटल A के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है? अच्छा, कैपिटल A के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? कैपिटल A के कॉलम का या किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन क्या होता है? कॉलम स्पेस। और दूसरा नाम रैंक तो एक नंबर है, रेंज। ठीक, रेंज। और रेंज कहाँ से आता है? कोडोमेन से। मतलब b कहाँ से आया? कोडोमेन से दिया जाएगा। अब सोचो अपनी तारीख में यहाँ कोडोमेन कौन होगा? R8 होगा, यानी कि वेक्टर b किसका लेंगे? R8 का लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे, जो कि सारी की सारी रो पाइवट नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे b होंगे जो डॉटेड लाइन में रखने पर इधर पाइवट शिफ्ट हो जाएगा, और पाइवट शिफ्ट होगा तो इसका मतलब बहुत सारे वेक्टर b के लिए यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, यानी सिस्टम अपना इनकंसिस्टेंट बना रहेगा। और ऐसे बहुत सारे b होंगे जिनके लिए सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो ये दोनों कैटेगरी रखता है, यानी आज की तारीख में रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन कहा जाएगा। सब पुरानी चर्चा है, ये सब कुछ नया इसमें नहीं। रेंज इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन होगा। कंफर्म? अच्छा, ये बताओ आज की तारीख में नल स्पेस ऑफ ए
null space of A is the subset or equal subset of, कौन सा ज्यादा सही होगा? null space of A is the subset or equal subset of domain, इसी का केस पूछ रहे हैं। और या तो ये लिखा जाए null space of A is the proper subset of the domain, ज्यादा सटीक कौन होगा? सोचो। स्टडी विद द बैड इफेक्ट ऑफ कोरोना चाची, तब पता चले उसका असर क्या। अभी बताएं सही क्या है। लोग ना ठीक है एग्जाम नहीं होने चाहिए भाई, जितना चल रहा है हम कभी इस बात पे सपोर्ट में नहीं रहे कि एग्जाम होना चाहिए। भीड़ बटोरोगे तो एग्जाम में दिक्कत आएगी, लेकिन ना फिर आदमी को अपनी मेंटलिटी भी सुधारनी पड़ेगी। अब क्या होगा ना, ये बेचारे जितने इधर 12th पास में है ना, साल 2020 वाले और साल 2021 वाले, ये बेचारे ताउम्र एक दर्द झेलेंगे जो हम लोग झेलते हैं। जैसे हम लोग ना अवध की मार्कशीट लगाते हैं, ठीक, तो बड़ी बड़ी जगह पे ना देख करके एक बार लोग हंस देते हैं पैनल वाले, मतलब अच्छा हो अवध विश्वविद्यालय जाने का ही हंस देते हैं। अरे अब तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग भी पढ़ लिए, कौन सी बुरी बात कर दी। लेकिन अब ये जब अपनी मार्कशीट कहीं लगाएंगे इंटर वाली, तो लोग अच्छा तुम कोरोना काल वाले बोल देंगे, क्योंकि माना ये जाएगा ना आप प्रमोट हुए हो। वो इस मेंटलिटी को नहीं बदल सकते हैं। अब आदमी की मेंटलिटी कैसे बदल सकती है? वो हमेशा इस बात को लेकर के एक अजीब सी निगाह से देखेंगे कि आपके अंदर उतना टैलेंट नहीं है, आपको बस पास हो जाए किसी तरीके से, ये कहा जाएगा। जबकि गंदी हरकत है, क्या ही कहा। तो अभी वैसे कोरोना का बैड इफेक्ट ये याद करो क्या लिखा जाए। पहला पक्का पहला null space of A is the subset or equal subset of the domain, और दूसरा लिखा है null space of A is the proper subset of domain, और किसका इसी का है। अच्छा किसका इसका है? हाँ तब नीचे वाला। हाँ ये ज्यादा सीन है। पहले डोमेन पहचान लो ना, डोमेन कौन आजकल R5 डोमेन है, और R5 डोमेन है तो इसकी डायमेंशन कितनी है? 5 है। नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन कितनी है? बैठा किसमें है? R5 के अंदर में। यानी कभी भी नल स्पेस के पास ऐसे वेक्टर नहीं आ सकते हैं जो पूरे के पूरे R5 को स्पैन कर दें। नल स्पेस हमेशा एक टुकड़ा होगा इसका। हमको आपकी सुरक्षा की परवाह है, हमको आपकी सुरक्षा की परवाह है, और आपके काम बाधित ना है, इसलिए आप अपने सिम को 4G में कन्वर्ट कराएं। वही पुरानी धमकी। ये क्लियर हुआ ना? अब पता है ना, रफली ऐसे बोलना। अब बस खाली वो पुरानी बातें रिकॉल करवा रहे, फटाफट याद आ जाए। Ax इज इक्वल टू वेक्टर बी, ऐसा हमने लिख दिया। मैट्रिक्स आ गई कैपिटल ए। बोलो कैपिटल ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा? कैपिटल ए के कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा? कोडोमेन का। अरे शब्द पे ध्यान दो। अगला, कैपिटल ए के कॉलम का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा? कॉलम स्पेस ऑफ ए। इनकी भाषा में क्या बनाएगा? रेंज। याद आया? ठीक। अच्छा, कैपिटल ए की रो का लीनियर कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए की रो का लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो ऑफ कैपिटल ए क्या बनाएगा? हाँ हाँ, रो वाली कैटेगरी में आ जाओ ना। रो स्पेस ऑफ ए बनाएगा, रो स्पेस ऑफ ए किसका होगा? ये किसका होगा? डोमेन का, कोडोमेन का, किसमें है? डोमेन का। अब वो बात याद है, निकाल दो। अब वो बात याद है। अब याद है ना, मैट्रिक्स है 5 गुणे, हाँ 5 कह रहे हैं, m क्रॉस n की ये मैट्रिक्स है। ठीक, हम कहे थे कि अगर पूछे रो स्पेस ऑफ ए, रो स्पेस ऑफ ए के हर वेक्टर के पास कितनी कितनी एंट्री होगी कॉलम वाले के? ये याद आया? और
कॉलम स्पेस ऑफ ए के हर वेक्टर के पास कितनी एंट्री होगी, तो रो वाले को देखेंगे। इसके पास एंट्रीज की संख्या n होगी और इसके पास हर वेक्टर में एंट्रीज की संख्या कितनी होगी, n। याद आ गया? सब लोग आंसर दे रहे हैं उसका बराबर, लेकिन मिल नहीं रहा था। लक्ष्मी तुमको याद आया कि अभी भी कंफ्यूज? ये देखना 1 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 1 ऐसा लिखा। ऑर्डर इसका कितना है, 4 गुणे 3 का। 4 गुणे 3 का मतलब आज की तारीख में इसमें रो की संख्या 4 है, कॉलम की संख्या 3 है, तो इसका मतलब डोमेन कॉम्पोनेंट R3 को डोमेन कॉम्पोनेंट R4। अब हम कह रहे हैं जो कॉलम स्पेस ऑफ ए के वेक्टर हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए के वेक्टर, हर वेक्टर कितनी एंट्री रखेगा, हर वेक्टर 4 एंट्री रखेगा। तो सोचो मान किसका है, कॉलम स्पेस के वेक्टर के अंदर एंट्री की संख्या, और जवाब किससे मिल रहा है, रो से मिल रहा है। आपके हम कह रहे हैं रो वेक्टर में, हर एक रो वेक्टर में कुल कितनी एंट्री है, 3 आ रही है। उसका जवाब किससे मिल रहा है, कॉलम से। यही था उस दिन को। दिमाग बदलवाने की जरूरत नहीं है, दरकार खत्म दिमाग बदलवाने की। इतनी छोटी सी बात के लिए दिमाग को ऑपरेट कराने की कोशिश की। टेराबाइट बढ़ गया या ये कहो लगा हुआ कार्बन हट गया। कितने हो गए, 10 में 11 हो गए, 12वें में देखना। इफ द नल स्पेस ऑफ 5x6 मैट्रिक्स, if the null space of a 5x6 matrix capital A is 4-dimensional, what is the dimension of, what is the dimension of row space of A, what is the dimension of row space of A? 5 गुणे 6 की मैट्रिक्स, 5 गुणे 6 की मैट्रिक्स में नल स्पेस की डायमेंशन 4 है, तो रो स्पेस की डायमेंशन मानी गई है कितनी होगी, तो लिख दो सॉल्यूशन सीधे सीधे, बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन है, सीधे सीधे लिखते हैं क्या मांगे हैं, रो स्पेस ऑफ ए, ऐसा है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, एंड दिस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू टोटल रो की संख्या कितनी थी, सॉरी कॉलम 6 माइनस नल स्पेस की डायमेंशन 4, दैट इज इक्वल टू, ये और ये दोनों एक्चुअली होता क्या है ना, मैट्रिक्स कैपिटल ए में और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज में पाइवट की संख्या नहीं होती। जितने पाइवट कैपिटल ए के पास आएंगे उतने ही पाइवट ए के ट्रांसपोज के पास आएंगे, न कम न ज़्यादा। अगर ना याद आया हो तो एक जगह पर होता है जहाँ पर हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे थे, डायमेंशन, ये डायमेंशन से भी और पीछे जाओ, एक जगह पर जहाँ हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ रहे थे, डेविड सी ले में मैट्रिक्स अलजेब्रा, जिसमें एलयू फैक्टराइजेशन आया हुआ था, याद आया, एलयू फैक्टराइजेशन के बाद नहीं याद आएगा, एलयू फैक्टराइजेशन के बाद एक जगह पर दो बार पढ़ने टाइम में दोनों बार एलयू फैक्टराइजेशन वाला ना, उधर हम लोग इसकी चर्चा किए हुए हैं कि वहाँ पर रैंक आपस में बराबर हो जाती है। इन शॉर्ट में है दूसरा
दूसरे शब्दों में कैपिटल ए के पास जितने इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे, जितने इंडिपेंडेंट, उतनी ही इंडिपेंडेंट रो होगी कैपिटल ए के पास, वो नहीं बदलेगा। इंडिपेंडेंसी रिलेशन बदल सकता है, जैसे रो ऑपरेशन कॉलम के बीच वाले इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी रिलेशन को चेंज नहीं करते। अगर कैपिटल ए की कैपिटल ए के 3 कॉलम आपस में डिपेंडेंट हैं तो कोई भी रो ऑपरेशन लगाओ वो तीनों आपस में डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसके बीच में मौजूद कॉलम के बीच में मौजूद डिपेंडेंसी रिलेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन इसकी रो में जो डिपेंडेंसी रिलेशन है वो प्रिजर्व नहीं होता, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, उसके बावजूद भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। रीजन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की रैंक हमेशा कैसी होगी? यूनिक, वो बदलने वाली नहीं है। तो जो रो स्पेस ऑफ ए होता है, रो स्पेस ऑफ ए, वही कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। सुनो वापस, अब हम इसको एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लो मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक, इस मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं 1 2 1 3 2 2। चले, रो का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं पहली रो के और दूसरी रो के लिख डालो। वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा रो स्पेस ऑफ ए, यानी रो स्पेस ऑफ ए इज द स्पैन ऑफ, किसका स्पैन होगा? ये स्पैन होगा पहली रो 1 2 1 और दूसरी रो 3 2, इसी का स्पैन होगा कि नहीं? हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करो रो स्पेस ऑफ ए का। अच्छा, जरा इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ए का ट्रांसपोज बोलो कितना होगा? और 3 2 2। अब ये बताओ कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होगा वो किसका स्पैन होगा? ये स्पैन होगा 1 2 1 का और इसका 3 2 2। ये भी और ये भी सेम सेट है कि नहीं? तो जिसका राइट हैंड साइड बराबर है उसका लेफ्ट हैंड साइड भी कैसा बराबर होगा। इसीलिए हम कह दिए कि डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इसलिए होता है क्योंकि रो स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये दो डिफरेंट चीजें नहीं बल्कि दोनों आपस में कैसी हैं? इक्वल। ये अलग। अच्छा, यहाँ से ना लगे हाथ एक थ्योरी ये भी जान लो, हालांकि इसकी चर्चा बहुत पहले भी हो चुकी है और ये बहुत हल्की बात है। डायमेंशन का बराबर होना, डायमेंशन ऑफ कैपिटल बी is equal to dimension of W is equal to dimension of W is not implies that capital B is equal to W। दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बराबर है तो कोई जरूरी नहीं कि वो दोनों वेक्टर स्पेस भी आपस में बराबर हो, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन उल्टी बात, अगर B बराबर W है तो पक्का है कि डायमेंशन ऑफ B is equal to डायमेंशन ऑफ कितना होगा? W। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पक्का होगा। और देखो यहाँ हो चुका है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर था। ठीक, तो ऐसी डायमेंशन रो स्पेस ऑफ ए कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होगा। लेकिन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर है, उसके बावजूद भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं। आगे डिफरेंट सोच के जवाब दो कि दोनों कब आपस में बराबर होंगे? जनरलाइजेशन बोलते हैं। ये कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज और कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों को आपस में बराबर करना है। कब बराबर होंगे? सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक वाले केस में ये कह रहे हैं एक हम कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज और कॉलम स्पेस ऑफ ए दोनों को बराबर कहना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस और ये पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बराबर होना है। ये तब बराबर होगा जब एक ही जैसे वेक्टर से स्पैन हो। एक ही जैसे से स्पैन होने का मतलब है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कैपिटल ए। अच्छा, ये मतलब क्या हमेशा यही शर्त? हम ये भी कहना चाहते हैं आज की तारीख में ए का ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू कैपिटल ए। सिमेट्रिक नहीं ले रहे, हम एंटी सिमेट्रिक भी नहीं ले रहे, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक किसी का किस्सा नहीं कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर केस नहीं। हम कह रहे क्या दो जनरल मैट्रिक्स कैपिटल ए और उसके ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए ये आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? ये नहीं, कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते। सोच लो।
डायगोनल पर जीरो बैठा दें, नॉन जीरो डायगोनल। नॉन जीरो डायगोनल बैठा दें। और जैसे कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा। और तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रायंगुलर लेना सर, ट्रायंगुलर हो जाएगा। खेल गए तुम लोग विधिवत तरीके से, ऐसा बैठाए कि यही ना सिमेट्रिक तो ये है कि नहीं है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ट्रायंगुलर लेने, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर अपर या लोअर कोई भी सोच के जवाब देना। डायमेंशन नहीं बराबर करना, डायमेंशन नहीं बराबर करना। हम कह रहे हैं मैट्रिक्स कैपिटल ए चुनो, हो गया। अब कैपिटल ए का ट्रांसपोज ले लो, दोनों बराबर नहीं आए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आए। क्या इसके बावजूद भी ऐसा किस्सा बन सकता है कि भले ए डज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज आए, उसके बावजूद भी कॉलम स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज ये दोनों आपस में बराबर आ जाए? क्योंकि ये दोनों बराबर होगा तो डायमेंशन बराबर हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक में आ गई, सिमेट्रिसिटी तो होगी। फिर सिमेट्रिसिटी में आ गई। कॉलम स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अरे यही सब तो सोचना है इसमें मेन। लीनियर अलजेब्रा में दिमाग तो खपाना है अच्छे से। ये खप जाए फिर जो दूसरी वाली नोट शुरू करें ना, फिर उसमें जबरदस्त मजा आएगा। वो पूरा CSIR रेट के क्वेश्चन ही डील होने वाले हैं, उसी की थ्योरी, उसी के क्वेश्चन जो इसमें छूटेगा वो सब कुछ उसमें मदद होगा। सिमेट्रिक के अलावा कोई ऐसा मैट्रिक्स हो नहीं पाएगा कभी नहीं। आर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों इक्वल गुण होना है तो इसी सेट को बराबर कर रहे हैं, दो सेट आपस में बराबर हों, कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। इसमें खोपड़ा चलना चाहिए, इतना कठिन नहीं पूछे। एक तो इसे हमको ज्यादा कठिन नहीं आता, हम सबसे आसान पूछ रहे हैं, सबसे आसान। ये हम ये थोड़ी पूछ लिए, ये नहीं पूछ लिए, बिल्कुल नहीं। ये तो खतरनाक है। दिमाग चलना चाहिए इस पे, इसीलिए इतना इंतजार कर रहे हैं। बोले सिंपल से एक लाइन का आंसर। एक लाइन बात करें, IMT ले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो। अभी देखना कैसे। कैपिटल ए इन्वर्टिबल ए 1 2 3 2 1 2 3 3 9 पक्का इन्वर्टिबल। 3 1 के 3 3 दूनी 6, ये 3 है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं, कोई किसी की कॉम्बिनेशन है। ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 2 3, इधर से कितना 2 1 2, इधर से कितना 3 3 9, यही हुआ। सर ये मेरे माइंड में FGH करके फॉर्मेट, जो इंटरमीडिएट में FGH करके फॉर्मेट लिखा नहीं गया था, वो ऐसे करके नोट ये वाला A B C हाँ ये माइंड में आ रहा है, F G H माइंड में आ रहा और है, इधर से F सेट नहीं हो G रहा। H। हाँ ये भी तो उसी में आएगा। हाँ तो वही हो जाता है, इन्वर्टिबल ही होता है ये। कौन सा? ये हमेशा इन्वर्टिबल थोड़ी ना होगा। F G H और A B C कैसा भर रहे हैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं कुछ वही फॉर्मेट लगभग बना तो उसको चाहे फिर से ट्रांसपोज लोगे तो फिर से वही आ जाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। F G H A F G H A F G A H कुछ G गड़बड़ सेट कर वहाँ F रहेगा, A के नीचे F रहेगा। ऐसे ऐसे भरते हैं फिर A ऐसे भरते हैं। B C F G H F G ये वाला H F इधर रहेगा, ऐसे ही चलेगा। कौन सा? फिर से इधर से? हाँ, F G H ऐसा? हाँ। हाँ या चाहिए जहाँ से ऐसे F G H ये भी तो सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है
AFG AFG FBH FBH GHC GHC, ये तो सिमेट्रिक है ना। तो हम सिमेट्रिक थोड़ी बोले, सिमेट्रिक तो तुम लोग बोल ही चुके थे। हम नॉन सिमेट्रिक की डिमांड, सिमेट्रिक में तो जो ए वही ए का ट्रांसपोज, हम कह रहे दोनों अलग अलग आए, ए और ए का ट्रांसपोज अलग अलग आए। तो देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लिए। अब ये बताओ क्या ए और ए का ट्रांसपोज बराबर है आपस में? दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। लेकिन सोचो ये है 3 गुणे 3, ये किसका 3 गुणे 3। अब दिमाग चलाना, कॉलम स्पेस की बात कर रहे हैं ना, डोमेन कौन, कोडोमेन कौन, ठीक, यहाँ डोमेन कौन, कोडोमेन कौन, हर बार। ये बताओ इसका मतलब इसके जो कॉलम होंगे, इसके कॉलम्स ऑफ कैपिटल ए स्पैन होल R3, ये सही है गलत? और यहाँ पर आओ, यहाँ पर कॉलम्स ऑफ ए ट्रांसपोज स्पैन होल R3, सही है? दोनों बराबर। इसका मतलब आज की तारीख में क्या है, कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कितना होगा R3, और कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज कितना होगा बराबर। इसका मतलब कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, वो अलग बात है। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन वाले वेक्टर लिखोगे, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसके वाले नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तो तुमको आंख से केवल 3 दिख रहा है। लेकिन सोचो ये भी सारे लोग मिल के केवल किसको बना रहे हैं, और ये भी किसको बना रहे हैं, तो उनके सारे वेक्टर इसमें कंटेन है, इनके सारे उसमें कंटेन है। अच्छा, हम लोग सर पूरे कोडोमेन को इक्वल कर लिए। तुम लोग करस्पॉन्डिंग देख रहे थे, कहाँ बराबर आएगा कहाँ नहीं आएगा, हम लोग वो थोड़ी ना दिखेगा। पर्टिकुलर पॉइंट पे खोज रहे थे, आप पूरा का पूरा कोडोमेन। इसीलिए तो हम कहना दो सेट आपस में बराबर आने चाहिए, दो सेट आपस में बराबर। इसका ये कतई मतलब नहीं कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में बराबर मांगी जा रही है, नहीं। एक सेट के अंदर जितना कुछ है वो सब दूसरे में मौजूद है, दूसरे में जितना है वो सब पहले में मौजूद। किस ऑर्डर पर मौजूद है ये हमको नहीं चाहिए, चाहे जहां मौजूद हो। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लोगे तो भले A डज नॉट इक्वल टू A का ट्रांसपोज हो, लेकिन उसके बावजूद भी कॉलम स्पेस ऑफ A कॉलम स्पेस ऑफ A ट्रांसपोज दोनों आपस में कैसे होंगे? तो ऐसे तो इन जनरल मैट्रिक्स और हो सकती है जो हम कह रहे हैं, जो कि कोडोमेन किस पे? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सोच सकते हो, हम थोड़ी ना कहें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके भी सोच सकते हो। तो सही है स्क्वायर मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो, स्क्वायर रूट मान लो, मल्टीपल हो गया तो एलडी हो गया तो दैट मींस एलआई हो गया। चलो कोई भी लेते हैं, है ना, कैपिटल A 1 1 0 0 0 0 0 0 हो गया A का ट्रांसपोज 1 1 0 0 0 0 0 0 0 चलेगा, ठीक। अच्छा, इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन उठाओ, इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन बोलो कौन बनेगा? कॉलम तरीके का इसके कॉलम का ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कौन बनेगा? इसके कॉलम का सबसे हर पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? फंस गए वापस। सुनो 1 0 0 चलेगा, प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 0। अब आगे काम क्या करना है? आगे कोफिशिएंट बैठाने हैं, x1 x2 x3, ये तो बैठाने हैं। जो मर्जी x1 x2 x3 करो, क्या मिलेगा? आज ये मिलेगा x1 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 1 प्लस 0, इधर 0 बटा सन्नाटा। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट तुमको दिखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है? x 0 0 बोल रही थी और मेरा कान बज रहा होगा, नहीं सुनाई दिया आपको। ये x एक्सेस मिला कि नहीं मिला? तो इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बना रहा है? x एक्सिस और इसके कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन xy प्लेन बना रहा है। प्लेन बना रहा है। अंतर आया कि नहीं? तो कोई भी उठा करके नहीं चल सकते, नहीं, इन्वर्टिबल के अलावा भी लेके चल सकते हैं, बहुत सारे किस्से हैं।
ये नहीं जनरलाइज कर सकते कि कोई भी उठा लीजिए, कोई भी वाले पे ना खाली इन्वर्टिबल पे जनरलाइज कर दो कि कोई भी सिमेट्रिक कुछ भी उठा लो, ये नाम देखना, सिमेट्रिक कुछ उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम बनेगा। इन्वर्टिबल आईएमटी वाले ना, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कोई भी उठा लो सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल दोनों उठा लो सेम बनेगा। डायगोनल पे भी देखो, ये देखना 1 0 0 0 2 0 0 0 0, आपकी बात हो। इसके लिए डायगोनल मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक की दुनिया है कि नहीं? तो जब ये सिमेट्रिक की दुनिया है तो इसके लिए ए और ए का ट्रांसपोज दोनों आपस में कैसे बराबर, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज कोई भी। अब तो सोचो अब तो ये नॉन इन्वर्टिबल है, तब पर भी काम हो गया। अब आई बात समझ, मतलब इसकी कोई खास बाउंड्री नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बस ये ख्याल रखना है कि जब ऐसा बोलना ना इस तरीके का किस्सा, तो ये देख लो ये किसको बना रहे हैं, ये किसको बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे ये हटा देते, देखना ये हटा देते, इधर क्या बना देते 0, अब ये क्या बना देते एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है दोनों की नहीं है, क्योंकि आज ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल पर कुछ भी लेकिन ऊपर और नीचे कैसा 0 में दिया गया। अच्छा नॉन स्क्वायर के किस्से में सोचो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ये बात हो सकती है, कैपिटल ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जहां पर हम ये कह रहे हैं m डज नॉट इक्वल टू कितना है, दोनों बराबर नहीं। क्या आज की तारीख में कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज कुछ मैट्रिसेस के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ये कंडीशन है, कुछ मैट्रिसेस के लिए मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं, रीजन डोमेन को डोमेन आपस में एक दूसरे को अदला बदली कर लेंगे, और अदला बदली कर लिए तो सोचो अभी आज की तारीख में डोमेन कोडोमेन RM, तो जब तक हम कैपिटल ए के लिए कॉलम स्पेस ऑफ ए निकालेंगे ए के लिए, तब तक मेंबर कई एंट्री रखेंगे, m एंट्री का वेक्टर रखेंगे, RM है ये m एंट्री का, लेकिन जैसे ए ट्रांसपोज निकालोगे ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा कोडोमेन, आपका एंट्री का वेक्टर रखेंगे n एंट्री का, अंदर आ गया कि नहीं? तो नॉन स्क्वायर के केस में ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं, कभी अपर ट्रायंगुलर को पॉसिबल है कि नहीं, ये कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू कॉलम। सुनो जिस दिन तुम कहोगे ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में, हम फिर कहेंगे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर नॉन स्क्वायर दोनों होते हैं। हां याद आया? हां, कौन सी किताब पढ़े? क्या नाम है, हॉलन जॉनसन, वो बोले हुए हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा डेविड सीले भी बोले हुए हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर नॉन स्क्वायर दोनों हो सकती है, तो इसीलिए इसके केस में भी फूक के कदम रखना है। स्क्वायर अगर अपर ट्रायंगुलर रहा तो अपर ट्रायंगुलर की दुनिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस दिन आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर हो गई उस दिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जानी, हां लगभग उस दिन पॉसिबिलिटी है हो जानी, अपर ट्रायंगुलर, लेकिन नॉन स्क्वायर हो गई तो कतई नहीं होगा। नॉन स्क्वायर पे नहीं, लेकिन अगर स्क्वायर्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर एंड लोअर दोनों जा रही, दोनों पे हो रहा है हमेशा। लगभग सोच लो अभी देखो 100%। हाँ 100% नहीं बोल सकते पोपड़ा, इसीलिए तो यहाँ लगाना पड़ता है। जैसे एक अपर ट्रायंगुलर स्क्वायर में ले रहे हैं, अरे ये अभी भी लिखे थे देखो, सामने लिख करके चला गया, दौड़ रहे हैं लोग इधर में, ट्रांसपोज लेंगे तो लोअर ट्रायंगुलर बनेगा, हो गया। ये डायगोनल के ऊपर कुछ भी, डायगोनल के नीचे सब कैसा 0, डायगोनल के नीचे कुछ भी, ऊपर वाले सब कैसे 0 हो गए। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर, ये है कैपिटल ए, ये है ए का ट्रांसपोज। इससे क्या बनेगा एक्स एक्सिस, इससे क्या बनेगा XY प्लेन बनेगा। मिल गया कि नहीं? ये बात नहीं हो सकता है, कभी कभी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स
आईएमटी के केस में हमेशा होगा, बिना सोचे समझे। आईएमटी के केस में हमेशा ये बात होगी ही होगी। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कभी भी ये बात नहीं होगी। अब क्या लक्ष्य कहीं का, अब ये याद रखना ना कि कब कब ये किससे बन सकते हैं। दो जगह पर बिना रुके टुके बोलना। आई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की दुनिया में कॉलम स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए का ट्रांसपोज 200% आपस में बराबर होगा। कोई कहे तो इसे कह दोगे, कह दो हम एंट्री बाई एंट्री नहीं मिला रहे हैं, हम ये देख रहे हैं तुम बनाओगे क्या। जो तुम्हारे लिए डोमेन वो मेरे लिए कौन, कोडोमेन, ठीक, लेकिन सब बराबर। और आईएमटी के हिसाब से मेरे कॉलम पूरे के पूरे आर एन को स्पेन कर रहे हैं तो इसके भी पूरे के पूरे आर एन को स्पेन करेंगे। अच्छा, आईएमटी के केस में और अच्छी बात होती है ना, आईएमटी में आप ये कह सकते हो, आईएमटी में इकट्ठे बड़ी बातें कहेंगे। रो स्पेस ऑफ ए बराबर रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। और इन चारों मैट्रिक्स के मतलब इन चारों दुनिया के लिए आईएमटी के सारे स्टेटमेंट लगेंगे, सब बोल सकते हैं इसमें। इसीलिए तो आईएमटी माई बाप है इसमें। ये तो हो गया अपना 12। के बाद चलो 13 पे आते हैं। ये बात थोड़ा सा हो सकता है करूँगा, थोड़ा सा लिखना। इफ कैपिटल ए इज अ 7x5 मैट्रिक्स, capital A is a 7x5 मैट्रिक्स। अगर कैपिटल ए कोई 7 गुणे 5 की मैट्रिक्स है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल, what is the largest possible rank of capital A, rank of capital A, ठीक, ये क्वेश्चन मार्क करना, ये पहला सवाल है। if capital A is 5x7 matrix, if capital A is 5x7 matrix, what is the largest possible, what is the largest possible, what is the largest possible rank of capital A, largest possible rank of capital A, explain your answer, your answer। किसके लिए, दोनों के लिए 5 सही, क्योंकि पाइवट शिफ्ट होता है किसकी तरफ, मिनिमा की तरफ। और अगर आपको फुल रैंक लेनी है तो पूरा पूरा जितने हैं वो सब के सब चले जाएं आपके पास, सॉल्यूशन में लिख देना क्या लिखा जाए, लैंग्वेज, ये मुश्किल काम है, सोच के जवाब तो लैंग्वेज क्या लिखेगा। चाहे इससे लिख दो, दोनों से चलेगा। पाइवॉट से लिखना चाहो पाइवॉट से, रैंक से लिखना चाहो रैंक से, जैसा मर्जी। पाइवॉट से रैंक से। अच्छा, रैंक यूनिटी थ्योरम के इस्तेमाल से लिख सकते हो, रैंक यूनिटी थ्योरम के इस्तेमाल से।
रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस डायमेंशन ऑफ यानी नल स्पेस ऑफ कैपिटल ए, ये एक साथ और ये एक साथ। ठीक, अच्छा ये बताओ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग पढ़ो, समथिंग माइनस समथिंग, किसी चीज से कुछ घटाया जा रहा है, इसको बड़े से बड़ा रखना है, बड़े से बड़ा रखना है, तो घटाने वाली चीज को छोटे से छोटा, यानी इसको कहाँ तक खींच के ले आओ, जीरो तक। ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा जिस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए मिनिमम होगा। ये मिनिमम होता है, मतलब ये कहाँ तक मिनिमम हो सकता है, जीरो तक हो सकता है। इसी बात को लिख सकते हैं, लिखा जाए। अब लिखना, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ कैपिटल ए इज मैक्सिमम when dimension of null space of A is minimum. रैंक ऑफ कैपिटल ए उस दिन मैक्सिमम होगा जिस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए मिनिमम होगा। ठीक, एंड मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, नल स्पेस की डायमेंशन ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकती है तो जीरो, क्योंकि डायमेंशन नेचुरल नंबर होता है। अच्छा क्या ये बात सही, डायमेंशन नेचुरल नंबर होता है, डायमेंशन इज अ नेचुरल नंबर, सही है गलत? हाँ जीरो भी शामिल है, उसको नहीं छोड़ सकते। ठीक, चलो, सो व्हेन कैपिटल ए इज ऑफ, when capital A is of 7 cross 5, then maximum rank will be, then maximum rank of capital A is equal to total number of कितना 5 minus 0 that is equal to 5। कैपिटल A की मैक्सिमम रैंक होगी नंबर ऑफ कॉलम 5 और माइनस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ वो भी मिनिमम रैंक होगी, मिनिमम पे ये 0 दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा इसी तरीके से व्हेन कैपिटल ए इज ऑफ 5 क्रॉस 7 देन अभी देखना, अभी क्या पता अभी इसमें तगड़ी गड़बड़ी निकल करके आए ना, दिमाग चला कुछ गड़बड़ी क्या, हाँ मिली गलती ना, इसीलिए हम इसको सीधा लिख रहे थे कि अगर इससे सोचा जाए तो इससे फंसेंगे कहाँ पर अपने लोग, बदतर तरीके से फंस चुके हैं। अब अगर यहाँ पर कुछ भी किए ना, अब सोचो गलती क्या है, गलती है व्हेन कैपिटल ए इज ऑफ 5 क्रॉस 7 देन मैक्सिमम रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल, अब कॉलम क्या सजाना पड़ेगा, 7 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 7 और लग गई लंका, समझे, कोच मारे ना गड़बड़ी तो ये है कोच में नहीं, ये जो बात लिखी गई है ये बात ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ आई, ये तब फॉलो होगा जब जो है कॉलम की संख्या कम होगी और रो की ज़्यादा। हाँ इसकी कंडीशन है, ये बातें आप तभी कह सकते हो जिस दिन नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम लेस देन नंबर ऑफ रो, हाँ ये उसी दिन, क्योंकि घट कौन रहा है, घट कौन रहा है, नॉन पाइवट कॉलम की संख्या घट रही है, नॉन पाइवट कॉलम की संख्या घट रही है किसमें से, टोटल कॉलम में से। ठीक, लिमिटेशंस आ चुकी है। अब बोलो सही क्या कहते हैं, जवाब तुम लोग दो, सही क्या, हम तो दिखा दिए ये गलत है, साफ सुथरा इससे गलत आ गया कंडीशन यार ये फार्मूला। अच्छा ये बताओ, ये जो फार्मूला लिखा गया है ये फार्मूला किसी शर्त की डिमांड कर रहा है कि ये सही है हमेशा,
ये किसी की डिमांड कर रहा है। नंबर ऑफ हाँ सर बिल्कुल करेगा। अगर किसी का ध्यान से सर हम बोल रहे हैं, चलो हिंट दें, इसमें एक बहुत अच्छा सुधार है बीच में, एक बहुत अच्छा सुधार है इस पूरी लाइन में। लास्ट में लिखते वक्त यहाँ पर एक सुधार वही कर दो बस, उसके ऊपर कोई शब्द नहीं लगानी पड़ेगी, वैलिड वैलिड कुछ नहीं लगानी पड़ेगी, बस यहाँ सुधार कर दो बस। बस कर दो। इतने पे सुधार कर दो, मामला हो जाएगा सही समय, लेकिन दिमाग चलाओ, हम नहीं बताने वाले। माइन्यूट है, बहुत छोटा है, भारी भरकम नहीं। लेकिन फाइव लिखा है इसको रोक दो थोड़ी देर। हाँ, नंबर ऑफ पाइवट माना जाए कि हम लोग सुधार नहीं खोज पाए, माने सुधार ये सुधार है मिनिमम वाली वाली, कुछ करना नहीं था। जो गड़बड़ी हुई ना, गड़बड़ी क्या थी, ऊपर वाली बात लिखे, ऊपर वाली बात तो सही बैठी, ऊपर की बात सही बैठी। ये सोचो जिस दिन तुम्हारी मैट्रिक्स 7 गुणे 5 की होगी, 7 गुणे 5 वो पहली वाली कंडीशन, उस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए मतलब मिनिमम नॉन पाइवॉट खोजा जा रहा है। कितने हो सकते हैं जो कि नॉन पाइवॉट कॉलम बन जाए मिनिमम, वो इधर ही रुक जाएंगे कि नहीं, इधर ही रुक। अच्छा, जिस दिन इसको पलट करके 5 गुणे 7 कर दिए, 5 गुणे 7, अब सोचो मिनिमम कितने पाइवॉट आ सकते हैं, मिनिमम मिनिमम जीरो मिनिमम कितने, अच्छा, अरे मिनिमम एक थामो, थामो। जीरो पाइवट। मिनिमम कितने पाइवॉट आ सकते हैं, मिनिमम कितने पाइवॉट आ सकते हैं। मिनिमम एक ही ना है या मिनिमम 1 हो मिनिमम जाए। एक होगा 5 क्रॉस 7 का है, अगर जीरो मैट्रिक्स 5 गुणे 7 की मैट्रिक्स है, मिनिमम कितने पाइवॉट आ अगर सकते नल हैं। मैट्रिक्स नहीं है तो मिनिमम 1, हाँ। अगर नल है तो 0। हाँ, ठीक है, हम जनरलाइज केस कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कुछ भी हो जाए। चलो मिनिमा कहाँ तक पहुँचे, 0 पाइवॉट की दुनिया, तो मिनिमम नॉन पाइवॉट कितने हो सकते हैं। मिनिमम 9 अच्छा चलो मैक्सिमम नॉन पाइवॉट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नॉन पाइवॉट कॉलम, मैक्सिमम फाइव नॉन पाइवट कॉलम अरे 7 ये वर्डिंग में था, मैक्सिमम नॉन पाइवॉट कॉलम। जब पूरी की पूरी मैट्रिक्स में 0 भर दिए तो कई कॉलम थे, 7, तो मैक्सिमम कितने नॉन पाइवॉट मिले, 7 के 7 नॉन पाइवॉट मिले। ठीक है, ये मैक्सिमम का किस्सा था। आओ मिनिमम के किस्से पे आते हैं, क्योंकि हम क्या तलाश कर रहे हैं, मिनिमा तलाश कर रहे हैं। नल स्पेस ऑफ ए को मिनिमम करना है। ये बताओ हमारी तारीख में नल स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन मिनिमम कितनी हो सकती है मेरी तारीख में, मतलब मिनिमम नॉन पाइवॉट कितने हो सकते हैं, कम से कम नॉन पाइवॉट। मिनिमम नॉन पाइवट हाँ, 0 मिनिमम नॉन पाइवॉट। सुनो वर्डिंग पकड़ो, जब जिस वक्त हम जोड़ दे रहे हैं ना मिनिमम नॉन पाइवॉट, हाँ उस दिन ना तुम उल्टी जुबान पकड़ो, उल्टी जुबान में मैक्सिमम पाइवॉट खोजो। तो ये बताओ मैक्सिमम पाइवॉट रो कितनी है, पाइवॉट किधर शिफ्ट होता है, मिनिमा की तरफ कि मैक्सिमा की तरफ, पाइवॉट किधर शिफ्ट होता है, मिनिमम अरे अच्छा हाँ ठीक ठीक हाँ पाइवॉट ये मिनिमा की तरफ शिफ्ट होता है। तो कितने पाइवॉट शिफ्ट हुए, 5 शिफ्ट हो गए। ठीक, अभी भी 2 छूट गए नॉन पाइवॉट की नहीं। अब सोचो 2 हमेशा नॉन पाइवॉट छूटेंगे, लेकिन अगर इधर पाइवॉट की संख्या 4 कर दोगे तो ये 4 करो तो ये 3, पाइवॉट 4 कर रहे हैं तो नॉन पाइवॉट कितने, 3, पाइवॉट 2 कर रहे हैं, नॉन पाइवॉट कितने, बढ़ रहा है कि नहीं, मिनिमा कितने पर रुका, मिनिमा कितने पर रुका, 2 पर। तो इसका मतलब इसको मिनिमा रखना है ना, मिनिमा रखना है तो देखो जो गलती है वो गलती और कुछ नहीं थी, गलती नहीं कॉन्सेप्ट का लोचा था, लोचा वो ये 7 - 2 मिनिमा, यानी सही तो अब ये लिखना था, इसको अगर सुधारे ना है ये सही थ्योरम के हिसाब से,
अब सुना इसका नया स्टेटमेंट क्या है। इसका नया स्टेटमेंट है सर मेरा सब मिसलेनियस हो गया। मैक्सिमा ऑफ रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस मिनिमा ऑफ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए लिखो, और चाहे मिनिमा ऑफ नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम। इसीलिए तो रैंक नलिटी थ्योरम जब लगती है तो स्टेटमेंट को दिमाग में खचपच करना पड़ता है। पाइवट से तो बड़ा आसान है, तुरंत पीट के निकाल दो पाइवट से ना। अब ये मैट्रिक्स कितने गुणे कितने की है, यहाँ 5 गुणे 7 की ना, तो ये हो गई 5 गुणे 7। सोचो हम 5 का 5 पाइवट चढ़ा दें तब पर भी 2 नॉन पाइवट छूटेंगे। अब ये 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, 2 से 1 नहीं आने वाला है। तो मिनिमा कितना है, मिनिमा 2 आया। तो इधर रखो कॉलम की संख्या कितनी 7 और इधर रख दो 2, दैट इज इक्वल टू कितना 5। मेरी गलती नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को छोड़ने का नुकसान था। इसके बाद ना अगर जगह होगी इसके बाद, तो इस लाइन को लिखने के बाद ये वाली बात इसके बाद सुनो, पहले ये लिखा, ये थ्योरम है, उसके बाद ये लिखे तो दैट इज ये नहीं है काट दो ना, लालच ना करो, लालच बुरी बला है, नहीं तो इससे गलती करोगे फिर। हम यही लिख दे रहे हैं नीचे इसको। हाँ ठीक है, नीचे लिख दो ना, नीचे लिख दो सबसे लास्ट में। कौन से लिखते हो? दूसरे वाले ये दूसरे में आ रहा है ना। हाँ ये दूसरे के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, लार्जेस्ट रैंक। आगे नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली ना सही सलामत देखो तो ए और ए ट्रांसपोज, सही सलामत देखो तो ए और ए का ट्रांसपोज की ही बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी सेम मैट्रिक्स कैपिटल ए को पलट रहे हैं। तो रैंक थोड़ी बदलेगी, रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। ध्यान ना दो तो गलती तुरंत हो किसी। हो जाएगा इसकी कष्ट तो नहीं जा रही ज़्यादा, थोड़ी बहुत है बस, ज़्यादा नहीं। बता दे लक्ष्मी भैया। नहीं इसको हम लोग ना जीने से इसका टाइम हम लोग बढ़ा देंगे, जिससे ये खत्म हो जाए। थोड़ा आगे कर देंगे। हाँ किसी अंधेरा हो गया इसको। 14 में लिखना, if capital A is a 4x3 matrix, if capital A is a 4x3 matrix। अच्छा ये जो अभी पिछला वाला न्यूमेरिकल हुआ है, इसमें चूंकि रैंक थ्योरम का इस्तेमाल करके बता रहे थे इसलिए इतना ज़्यादा लिखना पड़ा, अदरवाइज ना सीधा सा एक काम है, मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना 10 गुणे 12, अधिकतम रैंक कितनी हो सकती है, अधिकतम। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैक्सिमा ऑफ रैंक ऑफ कैपिटल ए ठीक इज इक्वल मिनिमा ऑफ m कॉमा n। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n का है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर m क्रॉस n का है और कह रहे हैं रैंक को मैक्सिमा कर दीजिए, तो रैंक को मैक्सिमा करने का मतलब है रो और कॉलम में जो मिनिमम है उसी के बराबर कर दें, उसी के बराबर मैक्सिमम रैंक हो जाएगी। ये चूंकि राइट नाइटी थ्योरम के आधार पर लिखे थे इसलिए इतना लंबा लिखना पड़ा, अदरवाइज कुछ
capital A is a 4 cross 3 matrix, comma, what is the largest possible, what is the largest, what is the largest possible dimension of row space of capital A, row space of capital A, question mark. अगला, if capital A is of 3 cross 4 matrix, if capital A is of 3 cross 4 matrix, comma, what is the largest possible, what is the largest possible dimension of the row space of A, largest possible dimension of row space of A, of the row space of capital A, question mark. Explain. तीन की तरफ होगा, लिखने को तो सीधे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा। जैसे कैपिटल ए को अगर कहें तो कैपिटल ए के लिए ऑर्डर कितना है इसका, 4/3 पहले किसमें, और किसको मैक्सिमा कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए को मैक्सिमा कह रहे हैं, सीधा सा बनना है मैक्सिमा ऑफ, ऐसे रैंक ऑफ कैपिटल ए is equal to dimension of row space of capital, सही है गलत, जो रैंक वही डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए, वही डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए। चलेगा, जितना ये मैक्सिमम चला जाएगा उतना ही ये भी मैक्सिमम जाएगा, और ये पता है रैंक मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 4/3 की मैट्रिक्स पर, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू कितनी, मैक्सिमम मिनिमम की बात है, मिनिमम ऑफ और कॉमन, सही है, ये रो और कॉलम की बेसिस पर चलेगा। जो दोनों में मिनिमम है उतनी ही रैंक पहुंचा पूरी को, तो इसका मतलब रैंक अपनी टॉप वैल्यू तक पहुंच चुकी है, 3 से ऊपर रैंक अब नहीं चढ़ सकती। तो ये पहले के लिए एक्सप्लेनेशन सुनो, ये तो एक ऐसा लिखा गया है, ठीक, एक हम बोल रहे हैं उसको सुन लो, दोनों में से चाहे जो लिखते हैं। अगला है इफ कैपिटल ए इज द 4 cross 3, अगर कैपिटल ए 4/3 का है, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए, तो कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए जो लार्जेस्ट पॉसिबल डायमेंशन होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, एज नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम्स एक्सीड 3, कि जो नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम वो अधिकतम कितने तक चढ़ सकते हैं, 3 तक, एंड डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए। ये इतनी लाइन अलग से, और चाहे ये सामने मौजूद है किसी से भी लिख सकते हैं, कौन सा ये वो क्या फर्स्ट को सेकंड, ये फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, पहली बार 13 में हो गया, एक वाला ये जाने रखना, 4 और 3 जो लिए हैं ये रो और कॉलम की संख्या है, दोनों में जो मिनिमम होगा हम उसी के बराबर मैक्सिमम जा सकते हैं बस।
तक डेविड सीरीज बंद कर दी जाए, उसके बाद फिर अलजेब्रा पे आएंगे। साथ में वो जो दूसरी वाली नोट्स है जिसमें पूरा सारे क्वेश्चन डाल दिए, 10 साल वाले सारे क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं, वो वाली नोट्स उठा करके चलाते रहेंगे। 2 दिन पढ़ा जाएगा उसको हफ्ते में, और 4 दिन हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, चल जाएगा। किसमें? हाँ 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 वही, क्योंकि मेन तो वही है। ये तो ना बेस क्लियर करने के लिए है। पार्ट 3 में जितना बेस क्लियर हो उतना अच्छा है। तो ये पूरी डेविड सीरीज जो लगाई जा रही है बेस क्लियर करने के लिए लगा रहे हैं मेन वाले से ना। लेकिन पार्ट सी घर से ही आएगा। पार्ट सी तो थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा वही सब। कुछ होता नहीं, बस मेन दिक्कत यही ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट खोद खोद करके निकालेंगे गड़े मुर्दे जैसा, उसी में से एक एक चीज़ घुमा देंगे धीमे से, बस जैसे उस दिन स्पेन वाला घुमा था जिसमें वो कमलेश कंफ्यूज हो गए थे ना, तो बस ऐसे ही है और कुछ नहीं है। ये वो दूसरा वाला सेकंड मेथड बोलते हैं, इसका ऑनवर्ड अपने आप से लिख लोगे, ये वाला 3 × 4 वाला ना। सिमिलरली फॉर द 3 × 4 लिख सकते हैं। तो जो दूसरा वाला कर रहा है उसको इसी तरीके ना, किस पे? इस बेसिस पे अपने बाद में पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो गए, उसको उससे काहे लगाए, इसको इससे काहे लगाए। हाँ भाई बात समझे, ये दिक्कत है कि बाद में पढ़ते वक्त कह दोगे अरे इसमें तो ये मेथड लगा दिए, दूसरे वाले में तो ये मेथड आया, क्या इसको इससे नहीं कर सकते? अभी लग रहा है कि हाँ हाँ ठीक याद रहेगा, बाद में भूलेगा। जैसे अभी भूले थे ना एम कास्ट एन में कौन किससे देख रहे थे, ऐसे ही भूलता है। लिख देना सेकंड मेथड करके, हम लैंग्वेज बोल दे रहे हैं, बोला जाए, लिखना सिंस डायमेंशन ऑफ, क्या नंबर का है क्वेश्चन नंबर 14 है ना, रुको रुको सिंस वाला का लिखना, सिंस कैपिटल A इज ऑफ 4 × 3, सिंस कैपिटल A इज ऑफ 4 × 3, सिंस कैपिटल A इज ऑफ 4 × 3, then largest possible dimension, then largest possible dimension for column space of A, since capital A is of 4 × 3, then largest possible dimension for column space of A is 3, is 3, as the number of pivot columns, as the number of pivot column never exceed 3, कभी भी 3 को पार नहीं कर सकते, as the number of pivot columns never exceed 3, चूंकि पाइवट कॉलम की संख्या कभी भी 3 को पार नहीं कर सकती, अधिकतम पाइवट 3 ही हो सकते हैं, इसलिए जो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए है वो कितनी है? 3, और यही जो डायमेंशन है यही क्या बनती है? रैंक बनती है, और यही रो स्पेस ऑफ ए बनती है। लिख देना, दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए is equal to dimension of column space of A, is equal to dimension of column space of A is equal to 3, ठीक, which is the largest possible, which is the largest possible dimension for row space of A, which is the largest possible dimension for the row space of A, जो रो स्पेस ऑफ ए के लिए सबसे बड़ी पॉसिबल डायमेंशन। क्या मान के चले सेकंड पार्ट तुम लोग लगा लोगे, लाइन गिन करके छोड़ दो, उतनी लाइन छोड़ देना, लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, एक हो गया तो दूसरा उसी की तरफ पलट करके करना है। Similarly, we can solve other. इसका तो चलो गनीमत है, इसको हम लोग तब पर भी निपटा लेंगे। गैलियन उठाना, गैलियन बहुत भारी पड़ेगा, एक एक एक्सरसाइज 80-80 न्यूमेरिकल रहेंगे गैलियन, तो गैलियन हम पूरी थोड़ी ना लगवा पाएंगे। गैलियन हम खोज करके 20-20 से हम लगवाएंगे, फिर भी मान करके चलो हम 80 में से 50 सवाल लगवा लेंगे, 30 तो तुम लोगों को खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अलजेब्रा अगर ढंग से सीखना है मजबूरी है, गैलियन को एक तरफा सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन पिछले का टाइम तो मेरा छोटा था, क्या? तो
4.5 में कौन सा? ये वाला क्वेश्चन जो है इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के अलावा किसी मेथड से लगाया जा सकता है। क्या है? लेट कैपिटल B be the basis for the P3 और consisting of the 6 plus 8 matrix। ये चला if capital A is a 6 cross 8 matrix, अगर कैपिटल ए कोई दी गई 6 × 8 की मैट्रिक्स है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट possible dimension, smallest possible dimension, what is the smallest possible dimension of null space of capital A? Smallest possible dimension for the null space of capital A. कितना? 2। लॉजिक लॉजिक तो लैंग्वेज क्या लिखी है? लैंग्वेज ये लिखी जाए डायमेंशन ऑफ null space of A is minimum when dimension of column space of capital A is maximum। वही अप्लाई बस खाली लैंग्वेज में करनी है। जिस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए मिनिमम होगा उस दिन डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए मैक्सिमम होगा। दूसरी भाषा ये कहती है कि कॉलम की जो संख्या होती है, कॉलम की संख्या 2 हिस्से में बढ़ती है। एक हिस्सा होता है पाइवॉट वाला का, और पाइवॉट की संख्या डायमेंशन बताती है कॉलम स्पेस ऑफ ए की, और नॉन पाइवॉट की जो संख्या होती है, नॉन पाइवॉट की, वो डायमेंशन बताती है नल स्पेस ऑफ ए। यही काम करना है। ये करें इधर मिनिमा बैठना चाहिए, तो इधर क्या बैठेगा? याद आया? ये हिस्सा मिनिमा होगा अगर ये हिस्सा क्या हो जाए? मैक्सिमम। अच्छा, ये हिस्सा मिनिमा होगा अगर इधर का हिस्सा क्या हो जाए? मैक्सिमम। यही रिलेशनशिप है, यही स्लाइडर है। इसी स्लाइडर को पकड़ करके किसका सोचो, अभी तो मिड में रखे हैं, इधर जाएगा तो किसका एरिया बढ़ रहा है? पाइवॉट वाले का। और किसका घट रहा है? नॉन पाइवॉट वाले का। तो नॉन पाइवॉट वाला मिनिमा होगा, मतलब पाइवॉट वाला मैक्सिमम। पाइवॉट वाला मिनिमा होगा तो मतलब नॉन पाइवॉट वाला मैक्सिमम। अपने से डिमांड किसकी है? किसकी मिनिमा? इसकी मिनिमा की डिमांड है। मिनिमा की डिमांड मतलब ये, तो इसका क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमा लेना पड़ेगा। और कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन अधिकतम कितनी हो सकती है कि सारे के सारे कॉलम पाइवॉट कर दिए जाए? अधिकतम तो ये हो सकती है, लेकिन वापस आते हैं, कई कॉलम है 8 पाइवॉट में भर नहीं सकते। हम पाइवॉट अधिकतम कितना दे सकते हैं? 6 दे सकते हैं। तो इसका मतलब जिस दिन ये 6 होगा, बाकी बचे हुए कई कॉलम हैं 8, कितना बचा? उस दिन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या बचेगा? मिनिमम बचेगा, यानी 2 आएगा। समझ में आएगा? क्या लिखा है? ऐसे बनाओ, चाहे जिससे लिखो, चाहे जिससे। हाँ, ये इतनी लाइन तो लिखी लो, ये इतनी लाइन तो लिखी लो, आधारभूत है। इतनी लाइन ये लिख लो, उसके बाद फिर लिख देना। कुछ ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम फॉर डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल पाइवॉट कॉलम, मैक्सिमम पॉसिबल पाइवॉट कॉलम
मैक्सिमम पॉसिबल पाइवट कॉलम। और कितने कॉलम पॉसिबल हैं? 6। ये ठीक। वो मांगा क्या है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ। ठीक। सो स्मॉलेस्ट डायमेंशन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन फॉर नल स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू, अब रैंक थ्योरम अप्लाई कर दो। क्या लिखें? टोटल कॉलम 8 और माइनस मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ कितना? 6। ये आंसर है। लैंग्वेज का कोई बवाल नहीं, चाहे जो लैंग्वेज लिख दो, आज़ाद हैं हम लोग इससे। कोरोना होने के बाद आदमी को बस समाज में बने रहना चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है। वो कहते हैं वो इतना ही काफ़ी है। ये भी एक दिन है, वो भी एक दिन था जब गर्मी में ठेले पे आइसक्रीम खाने को मिल जाता है। अभी की तारीख में वो भी नहीं। उस सौदागर कुल्फी के लिए आदमी तरस गया। सोचो, जिनको हो गया वो इसलिए तरस गए कि हम घर लौट पाएँ, और हमारे जैसे जो बेवकूफ़ टहल रहे हैं वो आइसक्रीम का ही सोच रहे हैं। क्या किया जा सकता है? खाने के आगे क्या है? अरे सही है। क्या कर दिया? अच्छा सही। मुझे बताना। चलो 16वें पे आते हैं। 16वां करवा करके उसके बाद फिर छोड़ देना, क्योंकि जो ट्रू फॉल्स वाला है, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले में कल जो और लोग गायब है ना वो पहुंच जाए, तो फिर उनके लिए ट्रू फॉल्स वाले में दिमाग चलाने को हो जाएगा। अभी भी वैसे तुम लोग काफ़ी दिन बाद निकले हो, बैठने की आदत थी। और हम भी चले गए जय भारत वाले के यहाँ, खरीद ले मोबाइल के चार्जर वार्जर सब खराब हुआ है। 16 लिखना, इफ कैपिटल A is a 6x4 मैट्रिक्स, अगर कैपिटल A 6 की कोई मैट्रिक्स है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, smallest possible, what is the smallest possible dimension of null space of A? What is the smallest possible dimension of null space of A? 4 घंटे की जिस दिन क्लास कर देंगे ना, निश्चित तौर पर 4 बजे हम लोग छोड़, मतलब वो 4 घंटे में तो छूटेंगे नहीं, एक आध क्वेश्चन तो इधर उधर और आगे बढ़वे करेगा, तब वीडियो कंप्रेस करने में नरक हो जाएगा। 4 घंटे का वीडियो कंप्रेस करना बहुत भारी लग रहा था इसका। अरे तो सुनो, गैपिंग क्या बढ़ेगी? गैपिंग ये बढ़ेगी जैसे आज 4 घंटे का लेक्चर चला, ठीक, तो 4 घंटे का ये लेक्चर कल अपलोड होगा, तो कोई 4 घंटे का लेक्चर इकट्ठे सुन नहीं पाएगा। इधर भले बैठ करके सुन ले, घर पे नहीं सुन पाते, ये भूल जाओ ना, क्योंकि घर पे ये भी थोड़ी देर के बाद आपको वो चलाना होगा ना। तब जहाँ गणित की टेंशन हावी होती है, वहाँ आदमी गाने के ट्रैक पर आता है ना। रात में सारा डाटा खत्म हो जाता है। किससे कह रहे हो? हमसे? मेरे पास मतलब कह सकते हैं ना, खुरचन बस्ती है बस का डेटा के नाम पे मेरे पास खुरचन बस्ती है। हम तो 2 लेक्चर लगा देते खत्म, हम तो लगा ही नहीं पा रहे। रिंग थ्योरी जान लो ना, रिंग थ्योरी का कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं इसी चक्कर में। कल तो कुछ कर भी लिए थे, आज नहीं कर पा रहे हैं। ये 4 घंटे वाला ना बड़ा बवाली होगा, डेली अपलोड करते हैं, क्योंकि लोग इसको सुन भी नहीं पाएंगे 4 घंटे का डेली, ये भारी भरकम काम था। अच्छा अगर इसको पार्ट में कर देना कि 2 घंटे वाला आज करेंगे, 2 घंटे वाला कल करेंगे, तो अगले 4 घंटे वाला भी तो तैयार है। इसका फिर अभी तो एक दिन 2 घंटे का, अगले दिन फिर 2 घंटे का, ठीक, तो ये 2 दिन में खत्म हुआ। लेकिन ये 4 घंटे वाला पूरा डंप हो गया, फिर ये 2 घंटे का अगले दिन, फिर तब तक पता चलेगा 8 घंटे का डंप हो चुका है। ये दिक्कत वाला काम है।
और कंप्रेस करने की जो है भगवान महानात्मा बनाए। कितना? 0। लॉजिक वही मतलब कि पाइवट यही याद करो ना। कम हो जाएगा। ये याद करो, ठीक। ये बीच में इधर पाइवट वालों को रोकना है कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन के लिए, इधर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए के लिए। लेकिन अब की बात ना वो देख लो, रो बाई कॉलम ये कितने का है? 6 गुणे 4 का। मिनिमम शिफ्ट होंगे ना, तो मिनिमम मतलब अधिकतम कितने पाइवट रख सकते हैं? 4। तो ये डब्ल्यू जो है ये यहाँ ना करके पूरा यहाँ पे बन जाएगा। तो इनका मामला खत्म। अब ये पूरा दायरा किसका है? क्योंकि 4 के चारों कॉलम आप पाइवट दे सकते हो। 4 के 4 पाइवट हो गए तो नॉन पाइवट की संख्या कितनी? 0। और इसका मतलब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए भी आज की तारीख में कितना? 0। आई बातें समझ में? तो इसके लिए मिनिमम कितना होगा? 0। क्या एक्सप्लेनेशन उम्मीद करें लिख सकते हो रैंक नलिटी थ्योरम के आधार पर? वैसे नहीं, किसी भी तरीके से इतने पे फिर रोकते हैं। कल ट्रू फॉल्स में आते हैं, कल ट्रू फॉल्स वाले में सब लोग फिर दिमाग कोशिश करना घर पे एक बार ट्रू फॉल्स देख लो।